नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं सरयू राय के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं और जेडीयू उनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहती है। वर्तमान समय में सरयू राय विधायक हैं और वो निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के मुख्यमंत्री रघुवर दास को ही हरा दिया। दरअसल जमशेदपुर पश्चिम से उनका टिकट काट दिया गया और जमशेदपुर पश्चिम से जब उनका टिकट काटा गया तो सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी चले गए, जहां से रघुवर दास चुनाव लड़ रहे थे। सरयू राय ने उनको चुनौती दे डाली और वहां से उनको हरा दिया। रघुवर दास की राजनीति पे एक बड़ा सवाल उठने लगा कि आखिरकार सरयू राय से वो हार गए, पर सरयू राय इसी तरह के खिलाड़ी रहे हो, चाहे कोर्ट में लड़ाई हो, चाहे जनता की अदालत में लड़ाई हो, वो अपने विरोधी को पटकनी मार ही देते हैं। इसलिए झारखंड में कई लोग दबी जुबान में कहते हैं कि सरयू राय की ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी अच्छी, क्योंकि दोस्ती हुई तो भी वो क्या निकलवा लेंगे, क्या बोल लेंगे, क्या जान जाएंगे, और दुश्मनी हुई तो आपके पीछे अगर पड़ गए तो पता नहीं आपको किसी भी तरीके से परेशान कर। और इनफैक्ट झारखंड की राजनीति का सरयू राय को अगर आप कहें तो सुब्रमण्यम स्वामी केंद्र की राजनीति का माना जाता है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में कहा जाता है कि इनकी दोस्ती भी अच्छी नहीं, इनकी दुश्मनी भी अच्छी नहीं। कई सारे पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि उनसे दूर ही रहें, उनको नमस्ते ही करते रहें तो बहुत अच्छा है। ज्यादा दोस्ती और दुश्मनी कुछ भी अच्छी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सुब्रमण्यम स्वामी भी वन मैन आर्मी और सरयू राय भी वन मैन आर्मी। सरयू राय वन मैन आर्मी झारखंड के लिए है, क्योंकि अगर आप 2019 से पहले देखें, 2014 से 2019 के दरमियान, तो वो रघुवर दास की सरकार में कैबिनेट मंत्री और जिस तरीके से अपने ही सरकार का विरोध करते थे और कई तरह के खनन घोटाले का आरोप और बहुत तरह के घोटाले का उन्होंने आरोप लगाया, कई जगह पे उन्होंने चिट्ठियां लिखी, केस तक किया। उससे समझा जा सकता है कि सरयू राय किस तरह के आदमी हैं। सरयू राय को लंबे समय तक विसल ब्लोअर भी कहा जाता रहा है। और दरअसल जब आप सरयू राय की पुरानी कहानी को जानेंगे तो 74 के आंदोलन से सरयू राय सक्रिय हुए और आपको बता दें 74 के आंदोलन में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से सक्रिय हुए थे और उन्होंने आंदोलन में जबरदस्त हिस्सा लिया। नीतीश कुमार के बेहद शानदार दोस्त बताए जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी जेपी मूवमेंट से निकले थे, लालू प्रसाद भी जेपी मूवमेंट से निकले थे, सुशील मोदी भी जेपी मूवमेंट से निकले थे, रामविलास पासवान भी जेपी मूवमेंट से निकले थे और सरयू राय भी जेपी मूवमेंट से निकले। आपको बता दें कि इनकी उम्र 73 साल है और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि 98 जुलाई से 2004 तक ये बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे और 2005 से ये चुनाव लड़ने लगे और फिर विधानसभा के सदस्य बनने लगे। 2009 में विधानसभा चुनाव में लगभग 3000 वोट से मामूली अंतर से हार गए, लेकिन 2014 में नहीं हारे। 2019 में वो जीत गए और आपको बताया कि उन्होंने रघुवर दास को हराया। पर आप देखेंगे कि रघुवर दास के पीछे पड़ने वाले भी यही, उन पे घोटालेबाजी का आरोप, उनकी सरकार पे घोटालेबाजी का आरोप लगाने वाले भी यही। इसीलिए रघुवर दास और इनके बीच लड़ाई शुरू हुई। रघुवर दास ने इनका जमशेदपुर पश्चिम से टिकट कटवा दिया, इसीलिए गुस्से में ये जमशेदपुर पूर्वी पहुंच गए, जहां से रघुवर दास खड़े हो रहे थे और वहां ये निर्दलीय उम्मीदवार बन गए। आपको बता दें 94 में इन्होंने चारा घोटाला को लेकर के कई लोगों के साथ मिलकर के न्यायपालिका में याचिका डाली और सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट करा दी। तो आप समझिए कि लालू प्रसाद जिस मामले में सजा याफ्ता हुए हैं,
उसमें सरयू राय की बड़ी भूमिका मानी जाती है और जिस जिसके पीछे ये पड़े हैं उसको जेल ही भिजवा दिए हैं। मधु कोड़ा, जिन पे कोयला और खनन घोटाला का आरोप, ये लगाने वाले सरयू राय ही थे, केस करने वाले भी सरयू राय थे। और इतना ही नहीं, 1980 में किसानों को आपूर्ति होने वाली घटिया खाद, बीज, कीटनाशक जो मुहैया कराई गई थी, उसमें भी जबरदस्त तरीके से सरयू राय ने आंदोलन किया था और सफल आंदोलन किया था। संयुक्त बिहार में अलकतरा घोटाले का पर्दाफाश करने में भी सरयू राय की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए मैंने आपको कहा कि बड़े जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं और इनसे लोग राजनीति में डरते भी। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि जो हेमंत सोरेन पिछली बार सरयू राय को मदद देने का भरोसा दे रहे थे और मदद में खड़े थे, वो हेमंत सोरेन अब कहते हैं कि सरयू राय तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास हर विभाग का पेपर पहुंच जाता है, उनको रोका ही नहीं जा सकता। हर विभाग का पेपर पहुंच जाता है और पेपर पहुंचता है मतलब आप समझ लीजिए अंदर की बात हर जगह की वो जान जाते हैं और उसके बाद वो कोर्ट की शरण करते हैं। तो सरयू राय की यही बात जो है उन्हें नेताओं में सबसे अलग बनाती। आप समझ लीजिए नीतीश कुमार के जबरदस्त दोस्त, इसलिए नीतीश कुमार ने अब जेडीयू में ले लिया। राजनीति के अंतिम पड़ाव में नीतीश कुमार ने उनको जेडीयू में ले लिया। जेडीयू से सरयू राय लड़ना चाहते हैं। खबर है कि बीजेपी जमशेदपुर पूर्वी देने के पक्ष में नहीं है। खबर यह भी है कि रघुबर दास लगातार दबाव बनाए हुए हैं और खबर यह भी है कि सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से भी चुनाव लड़ने को तैयार हो गए, जबकि यही सरयू राय पिछले चुनाव जीतने के बाद कहते थे कि जमशेदपुर पूर्वी के लोगों का साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी जमशेदपुर पूर्वी के लोगों ने इनको जिताया था। तो आप समझ लीजिए कि सरयू राय अब जेडीयू में आ गए। जेडीयू को अभी तक खबर है 2 सीटें बीजेपी ऑफर कर रही है, उसमें जमशेदपुर पूर्वी नहीं कर रही है। जमशेदपुर पश्चिमी तैयार है बीजेपी करने को, और अगर जमशेदपुर पश्चिमी करती है तो सरयू राय की भिड़ंत बन्ना गुप्ता से होगी। और बन्ना गुप्ता जो है वहां के आप जान लीजिए हेल्थ मिनिस्टर है। तो इस तरीके से बन्ना गुप्ता भी जबरदस्त नेता हैं, तो सरयू राय क्या जबरदस्त तरीके से उनके विरोध में जाएंगे, उनके विरोध में उतरने को तैयार हो जाएंगे। जमशेदपुर पूर्वी से नहीं लड़ेंगे। लेकिन सरयू राय को जानने वाले लोग कहते हैं कि अगर वो 2 कदम पीछे हटते हैं तो यकीन मानिए समय आने पर वो बड़ी तेजी से 5 कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सरयू राय केवल नेता ही नहीं, अगर इनके बैकग्राउंड को देखें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वो भूमिका अदा कर चुके हैं। उन्होंने द नवभारत टाइम्स में भी एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम किया है। राष्ट्रीय स्तर के पत्रिकाओं में उन्होंने लेख भी लिखा। तो आप समझ लीजिए लिखने का भी शौक है, पढ़ने का भी शौक है, एक सक्रिय और सफल पर्यावरण कर्ता भी हैं। उनकी चिंता झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण, जल निकायों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी हुई है। तो ये तमाम सारी बातें हैं। कहा जाता है कि सरयू राय रहने वाले खनिता गांव के हैं, जो कि बक्सर में पड़ता है, और उन्होंने 2005 तक बिहार में ही राजनीति की, लेकिन 2000 में झारखंड बना और 2005 के बाद वो झारखंड से राजनीति करने लगे। और जहां तक सवाल है तो बाल्यकाल से ही उनकी कुछ चीजों में बहुत अभिरुचि रही है, जैसा कि गंगा नदी के दाहिनी ओर स्थित बक्सर एक प्राचीन स्थान है जिसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामायण के बालकांड में महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली के रूप में किया जाता है। महर्षि विश्वामित्र ताड़का, मारीच, सुबाहु और अन्य राक्षसों के विनाश के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में लेकर के आए थे। तो यहां से भी उनका जबरदस्त नाता रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सरयू राय बक्सर से हैं। अब गंभीर सवाल ये कि अगर बीजेपी 2 सीट ऑफर करती है तो जेडीयू मान जाएगी क्या? क्योंकि खीरू महतो भी अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और 2 राजा पीटर और सरयू राय,
क्योंकि सरयू राय के बारे में कहा जाता है कि 3 मुख्यमंत्री को उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से ध्वस्त नष्ट कर दिया और 3 मुख्यमंत्री में मधु कोड़ा जेल भेजने में उनकी अहम भूमिका थी, लालू प्रसाद जेल भेजने में अहम भूमिका थी, रघुवर दास को हरा करके सक्रिय राजनीति से अलग कर दिया और उड़ीसा के राजभवन में भेज दिया। दूसरे शख्स हैं जो राजा पीटर सरयू राय के साथ आ रहे हैं, वो भी जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। पर खीरू महतो दावा कर रहे हैं 11 से ज्यादा टिकटों का। तो आखिरकार क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सरयू राय जेडीयू में रहे, निर्दलीय रहे, जैसे भी रहे, सरयू राय जहां भी रहते हैं, वहां जबरदस्त खलबली मचती है। जिस सरकार में भी रहते हैं, वहां भी वो अजीब-अजीब तरह के करप्शन का उद्भेदन करते हैं। सरयू राय की ये पृष्ठभूमि रही है, लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं, कोर्ट कचहरी में जबरदस्त विश्वास है, जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड भी रहा है, इसलिए सरयू राय को अपने आप में झारखंड की राजनीति में एक संस्था के रूप में देखा जाता है और इसीलिए हेमंत सोरेन ने कहा कि सरयू राय के पास हर विभाग के पेपर्स पहुंच जाते हैं क्योंकि लोग उनको विसल ब्लोअर समझते हैं और कुछ भी ऐसी बात होती है तो उनको भेज दिया जाता है क्योंकि लोगों में एक विश्वास होता है कि सरयू राय कोर्ट की मदद से, अन्य चीजों की मदद से इसका उद्भेदन जबरदस्त तरीके से करेंगे और तह तक पहुंचेंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब सरयू राय झारखंड की राजनीति में क्या करने वाले हैं, क्योंकि 73 साल के हो चुके हैं सरयू राय। अब इस खास एपिसोड में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।